कि 9 बज गए हैं। तुम बाथरूम जाकर सो ही जाते हो। फोन तो सुन ले जाकर। अगर ऑफिस से हो ना तो कह दीजिएगा कि अहमद निकल गया, रास्ते में होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। पहले से किसी का फोन था। किसी का? किसका? अरीबा का? नहीं, किसी औरत का था। क्या कह रही थी? अरीबा आ रही है। अरे अम्मी, अभी आप तो ऐसे खबर देते हैं जैसे अरीबा की क़यामत आ रही है। स्माइल तो करे। आपकी सिर्फ दादों की ले रही हूँ मैं। दांत दिखाइए। आउच। ओह आज धड़ धुम 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 धड़। सर पे रख लिया सर पे सर नहीं रखो। ओके। हर एक अच्छा मैं क्रिएटिविटी जबरदस्त। बस एक और। मार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या बात है भाई, घर तो बड़ा चमका चमका सा है। हाँ, शफकत के सर पे खड़े होकर सफाई कराइए। बहुत काहिल हो गई। नहीं, बेचारी इतनी बूढ़ी भी तो हो गई है, जुल्म है उसको इतना काम देना। कितनी दफा तो कहा है कि एक और जो मदद करते हैं कम से कम उनकी मदद हो जाएगी, लेकिन वो मानती ही नहीं है। अरीबा के कमरे की भी सफाई करवा ली? अपने कपड़े बदला, चाय पी लेना। आपने मुझे सुबह बताया ही नहीं। भाई कब आ रही है वो? अहमद, तुम समझते क्यों नहीं हो कि मैं इस सिलसिले में कोई बात सुनना नहीं चाहती। इससे क्या होगा, आ तो रही है ना वो। वो इस घर में नहीं रहेगी। अकेली आ रही? अहमद, नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर वो अकेली नहीं आ रही तो उसका शौहर भी साथ आ रहा है तो। स्टॉप इट अहमद। इस सिलसिले में मैं कुछ कहना नहीं चाहती, ना कुछ सुनना चाहती हूँ। जिन लोगों से हमारा जिंदगी में कोई ताल्लुक ना हो, उनकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं अम्मी, ताल्लुक है। वो आपकी बेटी है। अगर ताल्लुक ना होता ना तो आप इस तरह नाराज ना होती। आप परवाह भी नहीं करती कि उसने पढ़ाई छोड़कर शादी क्यों की। पाकिस्तान आए या ना आए, कोई फिक्र ना होती आपको। जो ताल्लुक था वो टूट चुका है, और वो उसी दिन टूट गया था जिस दिन उसने शादी की इत्तला भिजवाई थी। नहीं अम्मी, आप लाख इनकार करें, आप ताल्लुक नहीं तोड़ पाई हैं। रोजाना आपकी नजरें लेटर बॉक्स की तरफ जाती हैं। हर फोन की बेल पर आप चौंक जाती हैं। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, तुम अंदाजा लगा ही नहीं सकते। जब औलाद माँ की नाफरमानी करती है तो माँ का दिल कैसे करता है। और फिर मैं तो उसकी माँ थी, बाप थी, उसकी दोस्त थी। उसने किसी रिश्ते की भी लाज नहीं रखी। उसको ये भी एहसास नहीं हुआ कि हम पे क्या गुजरी होगी। आया होगा, बहुत खौफजदा भी हुई होगी, बहुत रोई भी होगी। अगर हम वहां होते या फिर वो यहां होती तो शायद ये हालात ना होते। कम से कम हमें हालात का पता तो होता। पता नहीं ऐसी कौन सी वजह होगी जो इसने इस तरह शादी कर ली। अम्मी, हो सकता है
कि वो आदमी बहुत अच्छा हो। इतना अच्छा कि हम कुछ भी ना रहे। उसने इतना भी पूछना गवारा न किया कि हम पर क्या बीती। उसे खौफ होगा कि पता नहीं हम कितने नाराज हैं। क्या पता हम उसे माफ करें भी या ना करें। एक दफा पूछ कर तो देखती, एक दफा माफी तो मांगती। 3 साल गुजर गए। मैं क्या पता वो माफी मांगने के लिए आ रही हो। लेकिन अब मैं उसे माफ नहीं करूंगी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम पे पाबंदी नहीं है। तुम उसे माफ कर चुके हो तो उसे बोल भी सकते हो। लेकिन उससे कह देना कि वो इस घर में नहीं आएगी। रात को खाने में क्या खाओगे? हेलो। हाँ एलिया। हाँ क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा एग्जाम्स कैसे हुए? एक्सीलेंट। रिजल्ट कब आ रहा है? ठीक है। पैसे तो नहीं चाहिए? नहीं मैंने भेजे तो हैं, तुम्हें मिल जाएंगे 1-2 दिन में। हाँ नहीं उसका आसिफ का फ़ोन नहीं आया। हाँ मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। और तुम ठीक हो? अच्छा खुदा हाफिज़। हाँ खुदा हाफिज़। ऐसी अम्मी को कोई कैसे भूल सकता है? ऐसी अम्मी रोज रोज थोड़ी पैदा होती हैं। हेलो आसिफ। हाँ क्या कहाँ हो भाई तुम लोग? नहीं मैं 2-3 रोज से फ़ोन कर रही हूँ, सैम भी फ़ोन नहीं उठा रहा। कहाँ? पैसे कहाँ से आए? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम्हारी अय्याशियों पे खर्च करने के लिए पैसे नहीं भेजती हूँ मैं। नहीं मैं और पैसे नहीं भेजूंगी। हाँ कर लो तुम किसी गैस स्टेशन पर जॉब, तुम्हें भी पता चले। हाँ नहीं नहीं तुम्हारे लिए मैंने कुछ गर्म कपड़े भेजे हैं, वो तुम जाफरी साहब के यहाँ से पिक कर लेना। मैं उतने ही पैसे भेजूंगी ना जितने हर महीने भेजती हूँ, ज़्यादा नहीं भेज सकती। हाँ तो कब से छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं? देखेंगे। अच्छा खुदा हाफिज़। आपको नींद नहीं आ रही ना? मुझे भी नहीं आ रही। नहीं, मैं तो सोने जा रही थी। सोचा सोने से पहले कुछ किताब पढ़ लूं। अच्छा कहानी पढ़ रही हैं आप? हाँ काफी दिन से शुरू की हुई है, खत्म ही नहीं हो रही। कैसे खत्म होगी अगर आप इसी तरह पढ़ेंगी?
वैसे अरीबा की आने की खुशी में मेरी भी यही हालत है। शब बखैर। शब बखैर बेटा। अम्मी मुझे नींद नहीं आ रही। अम्मी सारी किताबें तो पढ़ चुकी हूँ। थोड़ी देर आपके पास लेटी रहूंगी प्लीज। जब नींद आएगी फिर चली जाऊंगी ना मैं। अब मैं यहाँ लेटूंगी। पता है जब मुझे नींद नहीं आती ना तो मैं अपनी अम्मी की गोद में सर रख देती हूँ। उस लम्हे मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी अम्मी की गोद एक पुरसुकून झील है और मैं उसमें डूबती जा रही हूँ। इसीलिए दुनिया की सबसे महफूज और पुरसुकून पनाहगाह मेरी अम्मी है। अम्मी, अगर आप कभी मुझसे नाराज़ हो गई ना तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। तो रात को आपकी कहानी पूरी होगी? हाँ तो एंड कैसा था? अच्छा था। ज़रा देर को आँख लगी तो अरीबा को ख्वाब में देखा। मान ले आपको भी उसका इंतज़ार है। पता नहीं माँ का दिल किस मिट्टी का बना हुआ होता है। हालात के हाथों अपनी तौहीन पे नाराज़ होने के बावजूद उससे खफा नहीं होता। मैं उससे बहुत खफा हूँ अहमर, लेकिन मैं उसे देखना चाहती हूँ। पता नहीं मैं उसे माफ़ कर सकूंगी भी या नहीं, लेकिन मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। उसने मेरी ज़िंदगी के 3 साल कम कर दिए और मैं उसे लंबी उम्र जीते देखना चाहती हूँ। आप देखेंगी ना तो आपके सारे शिकवे ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि आप उसे माफ़ भी कर देंगी। अमर, मैं अरीबा के आने से पहले सारा घर पेंट कराना चाहती हूँ। घर की सफाई तो आपने पहले दिन से शुरू कर दी है, यानी ऊपर ऊपर से गुस्सा और अंदर से। फक फक मत करो। आज मंगल है, इतवार को वो आ रही है। उसके आने से पहले सारे काम हो जाना चाहिए। हाँ
निगार, मैंने काफ़ी देर बाहर तुम्हारा इंतज़ार किया, फिर अचानक मुझे अपने पागलपन पे हंसी आ गई कि तुम्हारे स्टूडियो के बाहर जमाइयाँ लेते हुए जर्नलिस्ट में और मुझ में क्या फ़र्क है। मुझे यकीन है उस जर्नलिस्ट पे तुमको रहम भी आ गया होगा और उसे तुमने घर भी बुला लिया होगा, जबकि मुझ पे तुम्हें पता नहीं रहम आए या ना आए। मुझे एहसास है कि ये टेप तुम्हें ज़रा परेशान करेगी और ज़रा नाराज़ कि ये कौन दीवाना और पागल है जो तुम्हारी प्रिवेसी को खामखा इन्वेट कर रहा है। सामने आओ तो शायद तुम लड़ना भी चाहो, लेकिन मैं बेख्तियार हूँ और कोई भी ताल्लुक़ कबूल कर लूँगा, चाहे वो लड़ाई ही क्यों ना हो। ठीक है। हाँ, आ जाऊंगा, मगर खैरियत तो है? अस्सलाम वालेकुम सलाम। आइए आइए, तशरीफ रखिए। जस्ट इन टाइम। मैं तो समझ रहा था कि आप 1-1.5 घंटा लेट होंगी। नहीं, अगर ऐसी बात होती तो मैं आपको फ़ोन कर देती। फजात आएगा वही बताएगा। अहमद, अरे वो बोलती क्यों नहीं? अम्मी, अम्मी